हरि। कल चर्चा में एक बात नहीं हुई कि सबकी शिक्षा ध्रुव गति को, अचल गति को और अनुपम अवस्था को प्राप्त करने की होती है। लेकिन ध्रुव को अपन ने समझा था ना कि हमें ऐसी उपलब्धि मिले जो काल से बदले नहीं, ऐसी जगह मिले जो क्षेत्र से बदले नहीं, और ऐसा पद मिले जो किसी को ना मिले। मतलब तीनों ही चीजें हमें चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस संसार के रहकर या सांसारिक चीजों में हम इन तीन पदों की कल्पना कर रहे हैं, वो समस्त सांसारिक चीजें इसके विपरीत कैसी हैं? अध्रुव हैं, चलित हैं और अनुपम है ही नहीं। और सब चीजें रिपीटेबल, बारंबार रिपीट होती हैं, बारंबार पुनरावृत्ति उनकी होती। इसीलिए जिसकी जो प्रकृति नहीं है उससे उस चीज की अपेक्षा रखोगे तो कैसे प्राप्त होगी? यही सांसारिक जीव का तनाव। पॉइंट समझ में आया? सांसारिक जीव का, अपने जैसे जीवों का तनावमयी जीवन क्यों है? क्योंकि हम अध्रुव में ध्रुवता चाहते हैं, चलित चीजों में नित्यता चाहते हैं, और जो रिपीट थिंग्स हैं उनमें अनुपम पना चाहते हैं। कैसे होगा? अगर मतलब बड़ी सरल सी बात है, अग्नि से उष्णता की कामना करना कितना सहज है, स्वाभाविक, बराबर। लेकिन आप पेड़ की पूजा करो, पेड़ तू मुझे गर्मी दे, मूर्खता है। फूल से सुगंध की रखना, इच्छा रखना स्वाभाविक है, लेकिन विष्ठा से इच्छा रखो, मूर्खता है। मतलब जगत में जैसे हम जिसके पास जो है उससे वही अपेक्षा रखते हैं, तो फिर आत्मा के पास ध्रुवता, अचलता और अनुपमता की क्या कहते हैं, एजेंसी है। हम उससे वो क्यों नहीं पाना चाहते? और चाहिए यही। मतलब ध्रुव, अचल, अनुपम गति ये केवल सिद्धों का विशेषण नहीं है, ये हमारी अपेक्षा भी है। समझो इस बात, ये हमारी इच्छा भी है। अगर हम अपने अंदर मन में देखें तो जो भी हमारा धन का संग्रह है वो अचलता के लिए है, बराबर। जो हमारा रोग आदि के लिए जो हम इंश्योरेंस या वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं वो ध्रुवता के लिए है, और बुटीक पे जा रहे हैं, डिजाइनर को बुलवा रहे हैं, ये सब किसके लिए? अनुपमता के लिए। कर रहे कि नहीं कर रहे? ये मतलब किसी एक को हो रही हो इच्छा ऐसा नहीं है, सबको हो रही है इच्छा, लेकिन सब गलत जगह इच्छा पूर्ति के लिए जुड़े हैं, तो वो हो नहीं पाते। समय सार ये समस्त विपरीत मान्यताओं के खंडन करने के लिए है, और ये बताएगा कि भाई जिस ध्रुव, अचल और अनुपम गति को तू पाना चाहता है उस गति को सिद्धों ने पाया है, और वो सिद्ध कार्य समय सार हैं। कौन से समय सार हैं? कार्य समय सार। और उनका कार्य का कारण अंदर में विराजमान त्रिकाली ध्रुव तत्व कारण समय सार। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ये बात को अपन ने थोड़ा बताया। और विश्वास आवे इसके लिए श्रुत केवली कथित ये शब्द बोला, विश्वास के लिए। किसके लिए? विश्वास। देखो ये बड़ी गजब बात है। ये जब भी हम किसी चीज को सेल आउट करते हैं तो कस्टमर के अंदर क्या विश्वास दिलाना बड़ा जरूरी, तभी वो लेगा। तो आप क्या करोगे सेल आउट करने के लिए? जैसे कोई सेल्समैन भी आएगा ना, तो वो एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड जरूर बोलता है
पहला वाला नीचे वाला ने 2 લીધા, ઉપર વાળાને 4 લીધા, બાજુ વાળાને 3 લીધા, આવું બધું કેમ કહે છે મને એટલું બતાવો है। और कोई बड़ी दुकान पे जाओगे, वो एडवर्टाइज करने के लिए बड़े बड़े अभिनेताओं को रखता है, एंडोर्स करने के लिए उसे उनको अपना एडवर्टाइजमेंट करता है। ये सब किसके लिए उपाय हैं? ये सब उपाय उसके लिए हैं कि जो वस्तु हम बता रहे हैं उसका भरोसा आपके अंदर में आए कि भाई अगर गड़बड़ होगी तो हमारे अकेले के साथ में नहीं होगी, बहुतों को होगी। तो नया और जितना ज़्यादा मतलब ये मार्केटिंग का प्राथमिक नियम है कि जो जितना ज़्यादा विश्वास अपने क्लाइंट या कस्टमर में उत्पन्न करा देता है वो उतनी ज़्यादा सेलिंग हो जाती, बराबर। तो अब ये आत्म वस्तु है, अब आत्म वस्तु का विश्वास कैसे कराएं? तो एक तो है अनुभव, अनुभव में आ गया तो फिर सारी दुनिया विमुख हो जाए तो भी वो उस चीज को छोड़ेगा नहीं। लेकिन अनुभव में आए कैसे? तब तक थोड़ा बहुत सुनेगा पड़ेगा तो अनुभव में आएगी ना। तो सुनेगा पड़ेगा, इसके लिए उसमें एक शब्द लास्ट में जोड़ा कि मैं जो समय सार कह रहा हूं ये मेरे घर की खेती नहीं। वो छामी समय पाहोड़ लिखी ना गाथा कि मैं जो समय सार कह रहा हूं वो समय सार मेरे घर की खेती नहीं है, ये श्रुत केवली के द्वारा कथित है। और हमने इसके 3 अर्थ किए थे, श्रुत के द्वारा प्राप्त है, केवलियों के द्वारा कथित है और श्रुत केवलियों के द्वारा भी कथित है। तीनों अर्थ उसके निकलते हैं। अब इससे बड़ा विज्ञापन कि जिस वस्तु के विज्ञापन के लिए स्वयं तीर्थंकर को आना पड़े, उससे श्रेष्ठ वस्तु क्या हो? विचार करके देखो, छोटी मोटी बात को बताने के लिए कभी तीर्थंकरों को बीच में नहीं लाते, श्रुत केवलियों को बीच में नहीं लाते। ईर्या समिति चलना चाहिए, केवली ने कहा ऐसा बीच में नहीं लाएंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे अनुभवजन्य बात है, उसमें केवली को लाने की जरूरत क्या है? पॉइंट समझ में आए कि नहीं है? जो जो सामान्य बातें हैं उनके लिए भगवान को लाने की जरूरत नहीं है, और भगवान को लाना मतलब आप उसकी परीक्षा नहीं करना चाहते। लेकिन ये आत्म वस्तु में रुचि जगाना, ये इसके लिए रुचि जगाने के लिए, किसके लिए? रुचि जगाने के लिए ये आचार्य भगवान ऐसा प्रयोग करते हैं कि भाई जो आत्मा का वैभव हम बता रहे हैं वो सारा वैभव शुद्ध केवलियों ने कहा है, इसीलिए वहां पर ये बात लेकर आए। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो कौन कौन सी बातें आई? सबसे पहले नमस्कार किया। किसको नमस्कार किया? सिद्धों को नमस्कार किया। कैसे हैं सिद्ध? बोले ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त हैं। फिर उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? बोले समय सार कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा की, बराबर। वो छामी समय पाहोड़, मैं समय सार कह रहा हूँ। कैसा समय सार है वह? कैसा समय सार है? श्रुत के लिए। ये 5-6 प्रश्नों का समाधान इस गाथा में। ठीक है ना? बराबर। देखो क्लियर हो गया ना? अर्थ करवाते जाऊं क्या? बहुत समय लग जाएगा। अब अगली दूसरे नंबर की गाथा। एक और इसमें एक शब्द आता है जिस पे थोड़ा विचारणीय है कि गुरुदेव इसका जब अर्थ करते हैं ना पहली गाथा का, तब वो ये कहते हैं, हाँ ये इसमें है भी, टीका में भी, ये 3री लाइन में देखो, सिद्धत्वेन प्रतिच्छंद स्थानीयान, मतलब सिद्धों को प्रतिच्छंद के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पे देखो नीचे कहाँ पर है, हाँ 4थी लाइन में, ए सिद्ध भगवंतो सिद्ध पढ़ाने लीधे साध्य छे जे आत्मा तेना प्रतिच्छंद ना स्थाने छे। एक शब्द विचारणीय है, प्रतिच्छंद। देखो मिला सभी को? पेज नंबर 6 पंक्ति नंबर 4 और उसमें अंतिम शब्द है प्रतिच्छंद। गुरुदेव इसका अर्थ इस प्रकार से फरमाते हैं कि ये जो समय सार हमने कहा ना, ये ऊपर के सिद्ध भगवान को तो नमस्कार कर ही लिया, साथ ही साथ बड़ी गजब बात, आपके अंदर में
सिद्धत्व की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। प्रतिच्छंद मतलब अब आप समय सार सुनोगे तो आप ये समझकर सुनना कि सिद्ध भगवान मेरे अंदर में विराजमान है। प्रतिच्छंद स्थानीय कि मतलब उनको अपने अंदर में विराजमान समझना। ओहो, आपको पता है जब कभी आप एक दिन कभी कभी पहले पहले ऐसे अनुष्ठान होते हैं तो अपन क्या करते हैं, मंदिर जी से यंत्र घर में लेकर आते हैं, होते कि नहीं होते? अथवा अपने डेरावासी वगैरह में अमुक टाइम पे क्या होती, प्रतिमाओं घर पर लेकर जाते हैं। अपने यहाँ पे भी अनेकों जगह परंपरा है। आप सोचो उस घर का वातावरण जिस घर में जिन बिंब विराजमान है, एक दिन के लिए कैसा हो जाता है? कोई विकार नहीं किसी के अंदर में, सब शांति से बैठकर भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं, उत्सव का माहौल है। अरे भगवान मेरे घर पर आए, अरे भगवान मेरे घर पर आए, हमने भगवान को आज घर में बुलाया, कितना बहुमान होता है। अरे प्रभु, अब समझना, उस एक दिन के वातावरण की कल्पना करना और इस बात की गरिमा को समझना कि जब एक दिन के लिए प्रतिमा तुम्हारे घर में आती तो तुम्हारे घर का वातावरण बदल जाता। तो यहाँ तो तुम्हारे अंदर में विराजमान कर दिया। अब बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बोलो, विचार करके देखो। सिद्ध गुस्सा करें चलेगा, सिद्ध ईर्ष्या में जले भुने चलेगा, सिद्ध धन के पीछे पागल होवे चलेगा क्या? सिद्ध ये कहें कि आज बारिश का मौसम है, दाल बड़ा बनाओ, चलेगा क्या? बोलो, विचार करके देखो। सिद्ध ये कहें 6 दिन से घर पे खाना बना रहे, आज तो रविवार है, पर्यूषण भी आने वाले, उसके पहले 1-2 दिन होटल में खा लो, है પછી तो 10 દિવસ માટે બંધાઈ જઈશું। આ લોકો ડાયલોગ તો જો કેવા હોય છે, બંધાઈ જઈશું, હા એના પહેલા ખાઈ લો। हे प्रभु, समय सार सुन रहे हो, सिद्धों को अपने अंदर में स्थापित किया है, अपनी पूर्णता। सिद्धत्व यानी पूर्णता, सिद्धत्व यानी पूर्णता, और पूर्णता जिसके पास होती है वो दर दर का भिखारी नहीं होता। क्यों नहीं समझते इस बात? और जो दर दर का भिखारी बन के घूम रहा है, भोगों से सुख मान रहा, वस्तुओं से सुख मान रहा, परिस्थितियों से त्रस्त हो रहा है, अब परिस्थिति की इच्छा रख रहा है, वो कायर प्राणी सिद्धत्व का अनुभव नहीं कर पाता। मानना है। कल में एक बहुत अच्छी बात, कोई अवधूत योगी जैसे थे, उनका कोई रोग के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि रोग आए तो क्या करना चाहिए, तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, रोग को परमात्मा की कृपा जानकर संसार से वैराग्य लेना चाहिए। सच बोल रहा हूं, मैं चकित हो गया उत्तर सुनकर, 100% सही लगा बात। वो तो परमात्मा की हर चीज को ईश्वरवादी मानते हैं। तो उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, रोग से अपन अपने दिमाग में क्या चलता है, रोग को ठीक करें अथवा रोग ना हो ऐसा विचार करें, ये करें वो करें, मतलब हर जगह भाव कैसे रहते हैं, कर्ता परक भाव। रोग ना हो इसके लिए कर्ता बनेंगे, रोग हो जाए तो दूर करने के कर्ता बनेंगे, दूर कर लिया तो मैंने दूर किया इस अहंकार के कर्ता बनेंगे। आई बात समझ में? है होता है कि नहीं होता है? बोलो, आके ना हाथ पाड़वी पड़શે, ना तो पाड़ी नहीं सकता है। त्रणेय वस्तु में जो मतलब मैं बड़ा अच्छा उत्तर लगा मुझे उसका, सच में बहुत गदगद हुआ मैं कि भाई
रोग से इतने ज्यादा, रोग का मूल जो अपने को विचार करना था, विनायक प्रभु का स्मरण, और वो किस आधार पर होता है कि जब आप रोग को रोग में जानो और आत्मा को आत्मा में मानो, इस आधार पे समय सार चालू होता है। जब हमने रोग को अपने में मान लिया, अब जब अगर आपने रोग को अपने में मान लिया तो समय सार को तो भूल ही गए ना, समय सार का तो सामने रखा ही नहीं आपने, फिर आपने तो आसमान जाति पर्याय मानकर ही सारी बातें की। बोलो, ये मिथ्यात्व का चिन्ह नहीं है क्या? और ये कोई बुरा नहीं कहता, क्या है, ये सर्टिफाइड मिथ्यात्व हो गया। आप गणेश जी की प्रतिमा के आगे देखकर लोग, सारे लोग आपको अरे ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, मतलब तुरंत वो हम स्वीकार नहीं कर पा रहे, और इस चीज को बेटे आप तो सब करते हैं, इसमें क्या दिक्कत? मतलब अपने आप को समय सार स्वरूपी नहीं मानना, जो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्धों को अपने अंदर में विराजमान करना, वो नहीं मानना, इतनी बड़ी भूल करना, ये हमें प्रॉब्लम जैसी लगती है। इसलिए हर चीज का उपाय तो समय सार स्वरूप से करना चाहिए। तो इसीलिए उसने उत्तर दिया, वो परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा को मानते तो क्या बोला कि रोग को जानकर क्या करना चाहिए? परमात्मा का प्रसाद समझकर, परमात्मा की कृपा की, परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा की कि आपको संसार से वैराग्य दिलाने का अवसर एक रोग के रूप में दिया। समझ में आया? और ये सत्य है, पुण्य के उदय में वैराग्य की संभावना बहुत कम होती है, नहींवत होती है, और जैसे ही पाप के उदय चालू होते हैं, अंदर में वैराग्य प्रबल होता जाता है। अनुभवजन्य वस्तु सब आपके हिसाब से चले तो आपको कभी संसार बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगेगा कि जब आप जैसा चलाना चाहें वैसा ना चले, अथवा कोई घटना हो, तब जाके वो अंदर में वैराग्य का बीज अंकुरित होता है। इसीलिए उस भूमि से विचार करना। हम ये विचार तो बहुत कर लेते हैं कि रोग ना हो इसका प्रिकॉशन रखें, रोग हो जाए तो उसका इलाज करें, और होकर दूर हो गया तो मैंने दूर कर दिया, ऐसा परहेज किया, ऐसी दवा ली, ऐसा इलाज करवाया कि सब ठीक हो गया। ये तीनों जगह अहंकार का पोषण हम करते हैं। लेकिन प्रभु रोग में था, मेरे में नहीं। जब राग मेरे में नहीं तो रोग मेरे में कहां से आएगा? ये विचार जब तक अंदर में नहीं आया, तब तक आपने अपने अंदर में समय सार को स्थापित नहीं किया, ये यहां बताना चाहता। तब तक आप उद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित हो, और वो अगली गाथा में बताएंगे कि पर समय हो। कैसे समय हो? पर समय। देखो इस गाथा को पढ़ते हैं, ये प्रतिछंद का अर्थ हो गया ना क्लियर। देखो दूसरे नंबर की गाथा, तत्र तावत समय एव अभिधीयते। ऊपर देखो दूसरे नंबर की गाथा उत्थानिका होती है। उत्थानिका पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको ग्रंथ में क्या कहना चाह रहा है गाथा में ये पता चलता है। बराबर? तो क्या लिखा यहाँ पे 7वें नंबर पेज पर? तत्र मतलब वहां पर, तावत मतलब सबसे पहले, समय एव अभिधीयते, कि समय सार की चर्चा करनी ना, तो समय क्या है, समय क्या है ये अब हम आपको बताएंगे। उसे बताया जाता है, उसे अभिधीयते मतलब कहा जाता है, समय का स्वरूप कहा जाता है। ये यहाँ 7वें नंबर की गाथा की उत्थानिका पीठिका है ना, ये ठीक है। देखो गाथा पढ़ते हैं। जीवो चरित दंसन राणठिदो तम ही स समय जानम, कोगलकम पदेश इदं च तं जान पर समयम्। परिधि जीवो चरित्र दंसन मयं जान कोगलकम पदेश इदं च तं जान पर समयम्। हरि गीत।
जीव चरित दर्शन। अब देखो, समय सार ग्रंथ है तो समय सार के भेद किए, समय सार के भेद किए। और समय सार के भेद कैसे किए बोले, समय सार दो प्रकार के हैं। एक है पर समय और दूसरा है स्वास्थ्य। देखो, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि यहाँ समय का मतलब काल नहीं लेना, यहाँ समय का मतलब शासन या आज्ञा नहीं लेना, बराबर। यहाँ समय का मतलब क्या लेना है वो समझना। तो दो रूप में पहले इसमें बताया गया है कि पहले तो बताया समय मतलब जीव, समय मतलब जीव, समय मतलब 6 द्रव्य भी होते, इसकी व्याख्या मैंने की थी, याद है किसी को? किस अर्थ से समय मतलब 6 द्रव्य होते हैं और किस अर्थ से समय मतलब जीव होता है? व्याख्या बोलो समय की। अय गतौ परिणमति जानाति च, टू गो और टू नो, याद आया? जो परिणमन करता है वो समय, तो ऐसा करोगे तो 6 द्रव्य समय। कौन सा द्रव्य जो परिणमन शून्य है? कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है ना जो परिणमन शून्य हो, हर एक द्रव्य परिणमन कर रहा है। तो अगर परिणमन करने मात्र से समय पना आवे तो 6 के 6 द्रव्य क्या हो जाएंगे? समय। तो यहाँ अय का अर्थ 2 रूप होंगे। ये इसकी टीका में पूरा आया, खुलासा किया। इसकी टीका में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का खुलासा मिलेगा कि अय शब्द है ना, जो अय धातु संस्कृत में जो बनी है, इसके 2 अर्थ होते हैं, टू गो और टू नो। गमन अर्थ में और जानने अर्थ। किस अर्थ में? गमन अर्थ में भी और जानने अर्थ में भी। तो जब अय का मतलब गमन अर्थात मात्र परिणमन लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? परिणमन लिया जाएगा, तब 6 के 6 द्रव्य समय हो जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, परिणमन से रहित कोई भी द्रव्य होता नहीं है, बराबर। क्या है? तो ऐसे तो समय सार मतलब क्या निकलेगा? 6 द्रव्यों में सारभूत जीव द्रव्य, तो बोले इसमें तो जीव द्रव्य आएगा, हमें तो जीव तत्व चाहिए। तो अब हमें समय का मतलब क्या निकालना पड़ेगा? मतलब ये पहली परिभाषा के हिसाब से 6 डाला की लाइन आ जाती है, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इन ते न्यारी है जीव चाल। एक छोटी सी पंक्ति लिखी वहां पे, लेकिन वहां पे बता दिया कि 6 द्रव्यों को जब हमने समय जाना तो समय सार जीव द्रव्य हो गया, क्योंकि 6 द्रव्यों से तो हमें कोई लेना नहीं है। धर्म अधर्म से क्या लेना, आकाश से क्या लेना, काल से क्या लेना, पुद्गल से क्या लेना। बोले रुको पंडित जी, 4 का नाम लिया, 5वें का नाम मत क्योंकि सब कुछ लेना देना हमारा कहाँ से हो रहा है? कहने को तो बड़ा सरल है कि जीव से ही लेना, पुद्गल से नहीं। अरे तुम जीव द्रव्य में ही रुक जाओ ना, तो रूप रस गंध वर्ण धन वैभव ये सब कौन सा है? भैया एक सूत्र हमेशा के लिए याद रखना, जो दिखाई दे रहा है और जो बदल रहा है वो पुद्गल है, सो मैं नहीं। जो चीज दिख रही और बदली ना वो पुद्गल की है, और पुद्गल की मतलब मेरी नहीं। कौन सी चीजें? देखो, जैसे एक एक चीज रहते ना कि जब हम जीव की महिमा लाते हैं
तो हम क्या कहते हैं, जो जानने में आ रहा है वो जीव नहीं, जो जान रहा है वो जीव। बोलते कि नहीं बोलते? तब अपन किस पर जोर देते हैं? वो जानने की क्रिया के द्वारा ज्ञायक का जोर देते हैं। जानने की क्रिया के द्वारा किसका जोड़ देते हैं? ज्ञायक। और हटाने की कोशिश करते हैं, भाई जानने में जो आ रहा है उससे नहीं, जो जान रहा है, मतलब ज्ञायक दिखे। बोले कहाँ दिख रहा है? बोले दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखा ना, तो जहां प्रतिबिंब है वही दर्पण है। तुमने आज तक दर्पण को देखा नहीं, लेकिन विचार तो करो, दर्पण के बिना क्या प्रतिबिंब होता है? बोलो, होता है क्या? दर्पण देखा था आने के पहले? देखा था? मिरर देखा था? किसी ने नहीं देखा। सबने क्या देखा? खुद को देखा, दर्पण को देखा ही नहीं। लेकिन मुझे बताओ, दर्पण के बिना क्या तुम वहां दिख पाते? दर्पण था ना, तभी तुम दिखे। दर्पण होता नहीं तो कहां से दिखते? गजब है, उस जगह दर्पण नहीं है तो तुरंत पूछने लगते मिरर क्या क्यों नहीं दिखे, तो दर्पण की याद हो जाती है। और दिख के काम पूरा हो तो कोई पूछता नहीं है। अब आज मैंने प्रश्न किया तो विचार में आया, बस जैसे दर्पण होने पर भी हर बार हम उसे में अपना चेहरा देखकर जाते हैं, दर्पण का विचार तक नहीं करते, उसी प्रकार ज्ञायक विद्यमान होने पर भी हर ज्ञेय में ज्ञायक है, लेकिन ज्ञेयों में ऐसे रीझ जाते हैं कि ज्ञायक प्रभु दिखाई ही नहीं देता। अब यहाँ तो एक ऑप्शन बन जाएगा कि दर्पण टूट सकता है, दर्पण चोरी हो सकता है, दर्पण दूसरी जगह पर जा सकता है, इसलिए दर्पण की कभी ना कभी तो याद आ ही सकती। लेकिन ज्ञायक तो ना तो टूटता है, ना कहीं जाता है, ना कभी चोरी। तो जिसको ज्ञेयों में ही रीझना है वो अनंत काल ज्ञेयों में ही रीझ सकता है, ज्ञायक उसे कभी दिखाई देगा। बात समझ में आई कि नहीं है? समझे? अब ये दृष्टांत क्यों दिया था? ये दृष्टांत इसके लिए दिया था कि जैसे ज्ञेयों से ज्ञायक पुष्ट किया जाता है, वैसे ही दृश्य से पुष्कर पुष्ट करना है। जैसे जानने वाला इस शब्द के माध्यम, जानने ज्ञान के माध्यम से जानने वाले को पुष्ट करते हैं। ज्ञान के माध्यम से किसे पुष्ट करते हैं? जानने वाले को पुष्ट करते हैं। प्रतीति ज्ञायक की होती है। वैसे ही जो दिखे ना, तो दिखने के माध्यम से दिखने का आधार पुद्गल पुष्ट होना चाहिए। अब क्या शब्द बोला? मैं रिवर्स एग्जांपल दिया, होश में सुना। जैसे ज्ञेय के माध्यम से ज्ञायक की पुष्टि की जाती है, वैसे दृश्य के माध्यम से ये दृश्य कहाँ कौन है? बोले दिखने का गुणधर्म किसका है? बोले पुद्गल का। देखने का गुणधर्म जीव का है, दिखने का गुणधर्म किसका है? पुद्गल का है। तो पुद्गल कौन है? बोले मैंने। जैसे क्रिकेट मैच हो या कोई भी चीज हो ना, तो हम जर्सी देखते ना टीम की, तो कौन सी जर्सी वाला है? बोले नीली जर्सी वाला है कि हरी जर्सी वाला है। और अगर हरी जर्सी दिखी, बोले मेरा है, वो आउट हो गया तो अच्छी बात, कल का होता आज हो गया। तुरंत लक्षण देखकर भिन्नता कर लेते ना। वैसे ये जो दिखने वाला है हरी जर्सी है, विरोधी है। अब जो भी दिख रहा है, सच बता रहे, प्रयोग बड़े कठिन है लेकिन बड़े जरूरी। 2000 का नोट फट जाए, एक क्या था? दिख रहा था ना, दिख रहा था मतलब कौन था? मतलब मेरा नहीं। कह दिए है? शरीर में मतलब ये कुछ घाव हुआ, शरीर में निशान हुआ है, समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या था? दिख रहा था ना। बोलो क्या था? वो दिखा ना। दिखा मतलब चलो चलो बात जवाब दो। लक्षण से प्रतीति कर लो, ऐसे बार बार पुद्गल याद नहीं आएगा। बार बार पुद्गल, और जब पुद्गल ही याद नहीं आएगा तो परपना कहाँ से याद आएगा?
आप समझो इस बात को। ये जितनी भी पराक्रम होते ना, ये ज्ञान की अनुपस्थिति में होते। समझ, संसार को बढ़ाने के जितने भी पराक्रम कर रहे हो, ये सारे पराक्रम ज्ञान गैर हाजिर है, ज्ञान अनुपस्थित है, एब्सेंस ऑफ उसके कारण ये सारी चीजें हो रही। और ज्ञान को हाजिर करने के कुछ सूत्र हैं। जैसे ज्ञेय से ज्ञायक स्वा की प्रतीति की जाती है, वैसे दृष्टि से पुद्गल यानी पर की प्रतीति भी करना चाहिए, ऐसा कहना चाहा। क्या बोला? जैसे ज्ञेय से ज्ञायक यानी स्व, ऐसे दृष्टि से पुद्गल यानी पर, और स्वपर की ज्ञान, उसको ही ज्ञान कहा जाता है। स्वपर का अज्ञान हो, फिर कितना भी ज्ञान हो, उसे अज्ञान ही कहा जाएगा। आई बात समझ? अरे नहीं भैया, अद्भुत बात है भाई, समझो। ज्ञान किसे कहा जाए? कि जिस ज्ञान में स्व और पर स्पष्ट दिखाई दे, वो ज्ञान कहा जाए। बाकी तो स्व पर दिखाई नहीं दे रहे, सब गड़बड़ झोला है। ना अपना दिखाई दे रहा, ना पर का दिखाई दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो ज्ञान को कैसे ज्ञान कह दें? अज्ञान। समझ में आया ना? इसीलिए मैं आपको एक परिवर्तन, जब भी आप कैसे समझते हो कि अरे नोट फट गया, गुस्सा, चेहरे पे दाग आ गए, दुख, घर गए, घर में सब अव्यवस्थित दिखा, बेडशीट यहाँ दिखी, चादर वहां दिखा, सोफे का कवर वहां दिखा, बच्चा रोता हुआ दिखा है, बराबर ख्याल में आया कि नहीं? अब सब देखकर क्या हुआ आपको? अरे ये क्या है, अव्यवस्थित है। तुरंत विचार करो, क्या है? दिखाना। क्या है? दिखाना। तब पता कैसे चला है? दिखा। तो देखने का गुण किसका? दिखने में आने का गुण किसका? दिखने में आने का, पुद्गल। दिखने वाला गुण किसका? पुद्गल। तो पुद्गल कौन? पर तो मैं नहीं, तेल लेंगे। विचार करके इसका ये मतलब नहीं कि आप कर्तव्य और कर्तृत्व दो अलग चीजें हों। क्या समझे? कर्तव्य और कर्तृत्व दो अलग चीजें होती। ये बात हम कर्तृत्व के निषेध के लिए कह रहे हैं, कर्तव्य के निषेध के लिए नहीं कह रहे। नहीं तो बच्चा कुएं में पड़े, आपको दिख रहा है ना पुद्गल है, जाने दो, ऐसा नहीं है। कर्तव्य कर्तव्य की जगह होते हैं, कर्तृत्व कर्तृत्व की जगह होता है। गृहस्थ अवस्था में कोई है तो उसके कर्तृत्व का त्याग है, कर्तव्य का त्याग नहीं। नहीं तो हम आपके घर भोजन करने के लिए जाएं और आप बोले पंडित जी मिर्ची 1 चम्मच को या 4 चम्मच डाल दो, फिर कहोगी ऐसा क्यों बनाया? बोले जानने में आया ना, रस है ना, रस किसका गुण है? पुद्गल का, बस अब खा लो है, समझ आए? अब आप ज्यादा प्रश्न मत करो। रस है ना, जैसे स्पर्श पे लगाया है, वर्ण पे लगाया है, ऐसे स्पर्श पे भी लगाना, रस पे भी लगाना, गंध पे भी लगाना, वर्ण पे भी लगाना, ये चारों पे लगाना। कि जैसे देखा कि जो दिखता है सो पुद्गल, वैसे ही जो चखने में आवे सो वो पुद्गल, पुद्गल है सो पर है सो सहज हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा कि अगर कुछ कम ज्यादा हो तो आपको तकलीफ नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या तो पता क्या होती है, और सबसे बड़ा समाधान इसका ये होता है, जब आप रस के लोभ में अभक्ष्य पदार्थों को असमय में खाने लगते। आप किसी क्षेत्र पर गए, वहां पे भक्ष्य भोजन मिल रहा है लेकिन दूधी की सब्जी, ना ना हो तो ऐसे आटला दूर की आ गए, आटले हम कर रहे हैं, चलो बाहर देंगे पनीर की सब्जी खाई। वहां ये लगाना था आपको कि रस है ना, रस ये क्या है जो जानने में आया, वो क्या था?
पुद्गल था, पुद्गल से तो पर है, वे तो हमारी पराधीनता की भोजन करना पड़ता है, और पुण्य का उदय है कि जो मर्यादित भक्ष्य भोजन मिल गया, तो इसका विकल्प इसको छोड़ के अन्यत्र क्यों जाए। समाधान करने के लिए बहुत सुंदर तरीका है, नहीं तो आपके दिमाग में दूधी नाचती रहेगी, हो तो ऐसे व्यवस्था, भले 50 की जगह 100 रुपए ले लें, लेकिन अरे क्या विकल्प करना। मतलब हम सेठ बन के विचारते, साधक बन के नहीं विचारते। मतलब जब भी हमने पैसे का जोड़ दिया ना, भले 50 की बजाय क्या ले लें, 100 रुपए ले लें, लेकिन આવું તો આવવું જોઈએ। ખબર નથી ગુજરાતથી એટલી દૂરથી આવ્યા છીએ, ફરસાણ મિષ્ટાન વગર તો જમવાનું થતો જ નથી। 50 की जगह 100 ले, पर શું કરે? પણ भाई तू सेठ के बन के क्यों विचार रहा है? तू साधक बन के क्यों नहीं विचार रहा? कौन है तू, सेठ की साधक? यहाँ कह रहे हो, भोजनालय में कहना। समझे कि नहीं समझे? सेठ नहीं हो तुम, सेठ उपाधि है और साधक उपलब्धि है। क्या समझे? सेठपना क्या है? उपाधि है प्रभु। साधकपना क्या है? उपलब्धि है। जब आप साधक बन के विचार करोगे, तब आपके मन में ये विचार नहीं है फरसाण और मिष्ठान भी हो, तब आपके मन में ये विचार आएगा, अरे ये भी ना हो, अरे भाई हमें तो वैसे नीरज बन के अभ्यास होना चाहिए, वो तो घर में नहीं कर पाते हैं, सहज मिल रहा है तो उसके अभ्यास करें। तो 50 जगह प्रयोग हैं, अब क्या बताएं। उसी को यहाँ बता रहे हैं कि देखो, जो भी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है, मतलब ये यहाँ पे बात आई कि जो स्पर्श रस गंध वर्ण से विचार कर रहा है वो पर समय, और जो अपने ज्ञान दर्शन चारित्र से विचार कर रहा है वो स्वर। ये यहाँ पे लाती है जीवो, मतलब जो जीव कहाँ स्थित है? चरित्र दंतण नाण चिदो, कि जो अपने दर्शन ज्ञान और चरित्र में स्थित है, तम ही मतलब उसको ससमयम स्वसमय जानो। किसे जानो स्वसमय? जो अपने ज्ञान दर्शन चरित्र आदि गुणों में स्थित है उसे कौन जानो? वह समय जानो। और पुद्गल कर्म पदेश छिदम, कि जो पुद्गल कर्म के, देखो उसमें गाथा में कि जो कहाँ स्थित है? स्पर्श रस गंध वर्ण। पुद्गल मतलब पुद्गल, कम मतलब कर्म, प्रदेश मतलब प्रदेशों में, छिदम मतलब स्थित है। मतलब क्या कर रहा है? जिसने अपने पैर स्पर्श रस गंध वर्ण में जमा के रखे, वो कौन है? तम जानम, उसको क्या जानो? पर समय जानो। जो अपने ज्ञायक से समाधान नहीं कर पाता, वो पर से समाधान करने की बात है। विचार करो जरा। अरे भाई विचार करके देखो, आपका बेटा आपकी नहीं मानता तो बहुत सारे लोग बोले, पंडित जी आप फोन लगा दो, आपकी मान जाए। अरे जब आपका पुत्र आपकी नहीं मान रहा तो मेरी क्या माने? ऐसे जब आप अपने ज्ञान आदि गुणों से समाधान नहीं कर पा रहे तो मेरे से क्या कर लो? इसीलिए जो दिखे दृश्य आवे, उस दृश्य से, ये दृश्य का आधार कौन है? पुद्गल है। पुद्गल है तो पर है, पर है तो मेरा नहीं। ये 1000 जगह लगाओगे और आपको देखकर ये सुखद आश्चर्य होगा कि सारा संसार पुद्गल की विचित्रता से भरा पड़ा हुआ। सच बताओ, इस संसार में पुद्गल के अतिरिक्त और कुछ तुम्हें दिखा क्या? व्हाइट हाउस से लेकर झोपड़ी तक
कोहिनूर से लेकर पत्थर तक, महल से लेकर मसान तक, हर चीज क्या है बताओ? ये सब है पुद्गल को खेल, इनसे नाही हमारो मेल। इनसे हमारा कोई मेल नहीं। इतनी सी बात अगर मन में आ जाए, देखो भैया पूरी जिनवाणी तो उत्तम है, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ है, लेकिन अल्प स्वल्प भी अंदर में बैठ जाए ना तो महान कर्मों से हम बच जाए। अल्प स्वल्प भी बैठे, 3 लोक में 3 काल में स्थिरता देने वाली कौन? ये बड़े बड़े अबजपति लोग हैं, बराबर, ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी बात, लेकिन जरा सा पुद्गल में फेरफार हो ना, जरा सा पुद्गल में फेरफार हो, जलबिन मछली के जैसे तड़पने लगता। पैसा कम हो जाए, शरीर का बल कम हो जाए, रूप कम हो जाए, एक आध धातु असंतुलित हो जाए, बीपी कम ज्यादा हो जाए, ऐसे घबरा जाते हैं, स्वाध्याय तक करना बंद कर देते हैं। હવે થોડું શરીર ઉપર ધ્યાન આપવું પડે, ध्यान આપવું પડે, नहीं तो आम થઈ જશે, તેમ થઈ જશે। इतना ज्यादा जिसे अपन बोले ना कर्तृत्व तो पड़ा हुआ है शरीर के प्रति। एक सिर्फ बताओ क्यों जिनवाणी नहीं अंदर तक जा रही है? नहीं लगता आपको इतनी सुंदर वेद ज्ञान की बात सुनने के बावजूद भी मोह की ग्रंथि क्षीण क्यों नहीं हो रही? कारण ये है कि देहादि पर नहीं दिखते। देहादि में मेरा कर्तृत्व है नहीं दिखता कि भाई देहादि में मेरा कर्तृत्व नहीं है, ज्ञातृत्व है। शरीर आदि भोग आदि ये भिन्न नहीं दिखते, संयोग मात्र है, ज्ञान के विषय मात्र है, नहीं दिखता। पूरा अहमपना इसमें जोड़ लेता है, यहाँ सुन के जाता है, फिर 24 घंटे निरंतर पुद्गल के विचारों में झूलता रहता है। ये पुद्गल लाना है, इस पुद्गल के साथ जाना है, इस पुद्गल के बिना मैं दुखी हूं, इस पुद्गल के कारण मैं सुखी हूं, 2-4 पुद्गल और ले आऊं तो भला हो जाए। बराबर क्या? मतलब एक बड़ी सरल सी बात है, बहुत गजब बात है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि साहब हमारा लाभ हो ऐसा कुछ बता दो। तो साधु बोलते भाई मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे तुम्हारा लाभ हो। बोले नहीं साहब कुछ मेरा भला हो ऐसा। बोले सच में मेरे पास कुछ नहीं? बोले नहीं, वो पुराना कल का राजा कह रहा था कि वो रत्न आपकी वो वहां पे रख के रह गया, बड़ा रत्न है, राज रत्न था, वो राज रत्न भक्ति के वशीभूत होकर वो आपकी वहां पे झोपड़ी में रख के गया है। अच्छा था वो? बोले वो तो बाहर ही पड़ा है, जाओ ले लो। है कि क्या बोला साधु ने? पहले तो उसने पूछा कि मेरे लाभ, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। तब पहले मतलब खुद उसके मुंह से निकलवाना चाह रहा था, फिर उसे तो याद ही नहीं था। तो बोले अरे वो राजा कह रहा था कि वो राज रत्न आपके झोपड़ी के बाहर रख के गए हैं। बोले अच्छा वो तो कहाँ पड़ा है? बाहर ही पड़ा, जाओ ले लो। ले लिया। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर आता है, फिर बोलता है कि मेरा लाभ हो ऐसा कुछ बताओ। बोले अब तो कल तो तुम लेके गए थे, मुझे तो पता नहीं। बोले वो तो मैंने फेंक दिया। बोले क्यों फेंक दिया? बोले अब मुझे वो चीज बताओ जिसके कारण 4 दिन तक वो राज रत्न आपके घर के सामने पड़ा रहा, आपने नजर उठा के नहीं देखा। अब मुझे वो ज्ञान चाहिए। ये अब मुझे ख्याल में आया, ये राज रत्न से सुख होता तो आप उसको देख लेते ना, भर लेते ना तिजोरी में, कहीं तो रख लेते। आपने उसको नजर उठा के भी नहीं देखा, ध्यान भी नहीं था कि वो रत्न पड़ा हुआ है। अब मुझे वो दृष्टि चाहिए जिससे वो रत्न पत्थर जैसा लगे। बोले अब तू ज्ञान का अधिकारी हुआ, अब सुन। लेकिन गुरु ज्ञानी थे, जब तक तेरे लाभ के नाम पर पौद्गलिक लाभ की इच्छा हो तो हम कोई उपदेश नहीं दे सकते।
ये सब जितने गुरु भक्त दुनिया में घूमते हैं ना, ये सब 99% पौद्गलिक लाभ के पीछे गुरु भक्त की उपाधि लेकर घूमते। किसके लिए? पौद्गलिक। बोले गुरु अच्छे साधक होते हैं, सिद्धि संपन्न होते हैं, इनकी अगर थोड़ा बहुत प्रसाद मिल जाएगा तो हमारे घर में भी जाओ जलाली आ जाएगी। तो जितने भी गुरु भक्त हैं पौद्गलिक लाभ को लेकर दौड़ रहे हैं। चैतन्य की भक्ति जिसके अंदर में आई हो वो ही सच्चा गुरु भक्त हो। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं कि समय सार सुनने के लिए एक चीज अपने अंदर में बैठाओ कि जो भी बाहर पुद्गल का पराक्रम हो रहा है वो सब मेरे में नहीं, मेरे से तद्दन 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 पूर्ण रूपेण भिन्न। जब तक ये बात अंदर में बैठेगी नहीं तब तक आप जीव के ज्ञान चरित्र गुणों में स्थित हो गई, पर समय कहलाओगे तब तक, स्वसमय नहीं। विशेष चर्चा करें।